महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार वराह जयंती मनाए और इतना ही नहीं, भगवान वराह की कथा को स्कूल के सिलेबस का हिस्सा भी बनाया जाए। चिट्ठी में 25 सितंबर को वराह जयंती मनाने की अपील की गई है। तो पहले यूपी में इस तरह की मांग उठ रही थी, अब महाराष्ट्र में इस तरह की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो खुद अपनी ही सरकार से मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखकर मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार वराह जयंती मनाए और स्कूल के सिलेबस में वराह भगवान की कथा को शामिल किया जाए। आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा में ढाबे में नाम को लेकर उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में वराह देवता की फोटो लगाने की मांग कई हिंदू संगठनों के द्वारा की गई थी और अब ऐसी ही मांग अब महाराष्ट्र में भी उठ रही है। वहीं नीतीश राणे की इस चिट्ठी पर बहुत से लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राणे अपने मंत्रालय से जुड़े कामकाज पर कम ध्यान देते हैं, बाकी चीजों पर ज्यादा। वराह जयंती मनाने की बात की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं आप? सर, मैं किसी भी धार्मिक चीज़ के लिए अगर कोई जयंती मनाई जाती है तो उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं, मगर जो नीतीश राणे है एक बहुत छोटा सा आदमी है वो, और उसको एक टास्क दिया गया है कि तुम मुसलमान के अगेंस्ट में बात कर। सर, इसके लिए हम मुसलमानों को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, मगर जिस तरह से नीतीश राणे कभी नया नगर को टारगेट करते हैं, कभी किस चीज़ को टारगेट करते हैं, ये छोटी छोटी बातों को लेके जो कम्युनल एक्टिविटी होती है सर, इसको डिवाइड करना चाहते हैं वो, और अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। यहाँ सबको अपने धर्म के अनुसार, हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार अपना त्यौहार मनाना, अपनी जयंती मनाना, अपने भगवानों को मानना सबको अधिकार है। मुसलमान किसी की आस्था को कभी ठेस पहुंचाया नहीं मुसलमानों ने। दूसरी बात, अपना अपना धर्म सबको मनाने का इंडिया में हक है, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सब गलतफहमी है। मुसलमान कभी किसी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये सब प्रोपेगेंडा है जो लोगों द्वारा फैलाया गया है, और ये गलतफहमी नीतीश राणे या कोई भी उनके पालतू लोग जो है वो पाले ना। और मैं ये बोलता हूँ कि बुरे काम से आप फेमस होना चाहते हो, कभी अच्छा काम करके देखो, उससे भी फेमस होया जा सकता है। सबको अपना त्यौहार मनाने का हक है। बात रही दूसरी नीतीश राणे को, तो उनकी लैंग्वेज को थोड़ा, जो उनके अपर लेवल के अभी तो मंत्री पोस्ट पर है, उनके लीडर जो है उनको नसीहत देना चाहिए कि मतलब ये लैंग्वेज वो यूज़ ना करें, क्योंकि कैसा आपस में मतभेद होवे या किसी को तकलीफ होवे, उससे बच के एक प्यार मोहब्बत से बात करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश राणे अब तक मिनिस्टर बनने के बाद मुझे तो नहीं पता उनका कि उनके मिनिस्ट्री के रिलेटेड कोई अब तक स्टेटमेंट आया है। बस फितना फैलाने का काम कर रहे हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग सब ग्रुप के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो उनका मुद्दा है, और ये जो मुद्दा है इंसानियत का मुद्दा है। ठीक है, हम इंसानियत की बात करते हैं, और ये बहुत सालों से हो रहा है। तो इसका जो CPIM ने और अपना और भी जो लोग हैं, पक्ष के लोग हैं, इन्होंने बहुत ही जद्दोजहद करके अपना ये परमिशन मिला उनको। नीतीश राणे जब इस्लामी टोपी लगा के इफ्तार पार्टी में शिरकत करते थे, जब क्या मामला था, और अभी वो खालिस और सिर्फ सियासत के लिए ये सब काम कर रहे हैं, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज ये जो प्रदर्शन हुआ है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग एक आवाज़ में इंसानियत के लिए जमा हुए थे, इसी किस्म की आवाज़ जो है वो नीतीश राणे को बहुत अच्छे से जवाब देगी। Zee News।